Once again, welcome to my YouTube channel DGP Maths. Friends, today we are going to study a very important chapter of calculus. हमने कहा था कि कैलकुलस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रांच है मैथमेटिक्स की कि जिसकी एप्लीकेशन हमें हर एक जगह देखने की मिलती है। उसका एक जो टॉपिक है डिफरेंशिएशन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और इसके बाद के सभी चैप्टर डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, सभी चैप्टर इसके साथ में लिंक है। डिफरेंशिएशन जो कंसेप्ट है वो फ्रेंड्स आपके लिए नया है, तो हम उस कंसेप्ट को अच्छी तरह से समझने का ट्राई करेंगे कि वो कंसेप्ट क्या है, वो कैसे एप्लीकेबल होता है। तो डिफरेंशिएशन के कंसेप्ट को समझने के लिए सबसे पहले हम एक फंक्शन लेते हैं। लेट्स से y इज इक्वल टू f ऑफ x। यहां फंक्शन हमने लिया है f। यहां पे दो वेरिएबल हैं, एक वेरिएबल है x और दूसरा वेरिएबल है y। x को हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और ये जो y है उसे हम बोलते हैं डिपेंडेंट। तो हमारे पास यहां पे दो वेरिएबल है, वन इज इंडिपेंडेंट, x इज इंडिपेंडेंट एंड y इज डिपेंडेंट एंड इट इज डिपेंडिंग ऑन x। y की वैल्यू जो है वो x की वैल्यू पर डिपेंड कर रही है। उसका एक हम सिंपल एग्जांपल लेते हैं। Let's take y is equal to x square। फंक्शन जो है हमारा y is equal to x square, y is equal to f of x is equal to x square। यहाँ पे मैं x की वैल्यू ले रहा हूं तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें y की वैल्यू मिलेगी। सपोज आई एम टेकिंग द वैल्यू ऑफ x एज 1, तो 1 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, 1 स्क्वायर इज 1, तो हमें y की वैल्यू मिल गई 1। तो y की वैल्यू 1 है जब x की वैल्यू 1 है। चलिए x की वैल्यू हम दूसरी ले रहे हैं 2, यहाँ पे 2 सब्स्टिट्यूट करिए, सो 2 स्क्वायर इज 4, तो हमें यहाँ पे 4 मिलेगा। तो यहाँ पे y की वैल्यू 4 हमें मिली जब x की वैल्यू 2 थी। तो y की वैल्यू डिपेंड हो रही है x की वैल्यू पे और फंक्शन पे। जैसे जैसे हम x की वैल्यू चेंज करेंगे उसकी इफेक्ट हमें y पर मिलेगी। तो इस पर्टिकुलर एग्जांपल में हम कह सकते हैं कि हमारा इनपुट जो है वो x है और हम जैसा इनपुट दे रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हमें आउटपुट मिल रहा है। सो आउटपुट इज डिपेंडिंग अपॉन इनपुट, यानी यहां पे आउटपुट y है, सो y इज डिपेंडिंग ऑन x। जैसे जैसे हम x चेंज करेंगे y की वैल्यू चेंज होती रहेगी। अब फ्रेंड्स हम x को चेंज कर रहे हैं तो कॉरस्पॉन्डिंगली y में चेंज हो रहा है। x इंक्रीज कर रहे हैं तो उसकी इफेक्ट y पे इंक्रीज की भी हो सकती है, डिक्रीज की भी हो सकती है, या कुछ भी हो सकती है इफेक्ट। तो हमें उस इफेक्ट को, वो जो चेंज, दिस वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, चेंज, जब हम एक में चेंज करते हैं तो उसकी इफेक्ट दूसरे में क्या आती है, तो वो हमें फाइंड आउट करना है, वो हमें समझना है। तो उसके लिए हमें डिफरेंशिएशन बहुत हेल्प करेगा। अब वो हम कैसे समझे फ्रेंड, तो हम इस एग्जांपल y is equal to f of x से उस कंसेप्ट को समझने का ट्राई करेंगे, फिर हम डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन लिखेंगे एंड देन वी स्टार्ट इट्स एग्जांपल। तो फ्रेंड्स हमारे पास इनपुट है x, आउटपुट है हमारा y, या हम उसे बोल सकते हैं f of x। अब मैं x में h ऐड कर रहा हूं, h जितना चेंज कर रहा हूं, तो यहां पे मैंने x प्लस h कर दिया। तो y की वैल्यू क्या मिलेगी, तो जब x है तो y की वैल्यू है f of x। अभी हम यहां पे y की जगह पे सिर्फ f of x ही कंसीडर करते हैं, तो x है तो आउटपुट है हमारा f of x। अब हमारा इनपुट है x प्लस h, तो हमारा आउटपुट हो जाएगा f of x प्लस h। तो फ्रेंड्स यहां पे
कितना चेंज हुआ x में और कितना चेंज हुआ f ऑफ x में? तो पहले x था, फिर वो x प्लस h हो गया, सो चेंज इन x इज, चेंज इन x इज, x पे कितना चेंज हुआ? तो x था, x प्लस h हो गया, सो दैट इज x प्लस h माइनस x, इतना चेंज हुआ x में। आंसर इज ऑब्वियसली h, क्योंकि हमने h जितना चेंज किया है। सिमिलरली वी हैव टू फाइंड आउट चेंज इन y, और हम y को बोल सकते हैं f ऑफ x, यानी यहां पे कितना चेंज हुआ? तो पहले f ऑफ x था, फिर f ऑफ x प्लस हो गया, सो चेंज इज f ऑफ x प्लस h minus f of x. So change in x is x plus h minus x. Change in y is f of x plus h minus f of x. अब इन दोनों का जो रेशियो है f of x plus h minus f of x upon, this is change in y, क्योंकि हमें y में चेंज फाइंड आउट करना है x के रिस्पेक्ट से, तो हमने उसे ऊपर रखा है, सो f of x plus h minus f of x अपॉन दिस इज इक्वल टू h, तो नीचे आ गया हमारा h। तो ये जो रेशियो है f of x plus h minus f of x अपॉन h, इस रेशियो में अगर मैं ये जो h, मेरा जो h यहां पे हमने जो चेंज किया है, इफ आई से दिस h इज वेरी स्मॉल, h is very small का मीनिंग है h tends to 0, exactly 0 नहीं है, but it is very near to 0, तो h is very small। तो यहां पे इस कंसेप्ट को अगर हमें लिखना है, तो हमने जो जस्ट चैप्टर पढ़ा इसके पहले लिमिट वाला, तो उसे हम लिख सकते हैं लिमिट h tends to 0। तो ये जो रेशियो है when limit is h is approaching to 0, तो इसे हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ y with respect to x। We call this as differentiation of y with respect to x or derivative of y with respect to x, और इसे हम लिखते हैं f dash x। We write this as f dash x, या इसका एक दूसरा जो पॉपुलर नोटेशन है दैट इज dy by dx, dy by dx। तो इसका मीनिंग फ्रेंड्स शब्दों में हम क्या कह सकते हैं? सो दिस विल गिव अस व्हाट? चेंज इन y में कितना चेंज हो रहा है, कब? जब हम x को चेंज कर रहे हैं, तो इसे हम कहेंगे दिस इज नथिंग बट द रेट of change in y। This word is very important friend, rate of change। जब भी डिफरेंशिएशन की बात हो तो ये हमारे माइंड में आ जाना चाहिए, रेट ऑफ चेंज, किसी चीज की बदलने की दर। सो रेट ऑफ चेंज कहां पे? इस पर्टिकुलर एग्जांपल की बात करें तो इन y, तो यहां पे हमने लिखा चेंज इन y, किसके रिस्पेक्ट से, किसको बदलने से हमें चेंज y में फाइंड आउट करना है? तो उसे हम लिखेंगे इन y विथ रिस्पेक्ट टू x, विथ रिस्पेक्ट टू x। सो दिस इज फ्रेंड्स वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। अगर हमें डिफरेंशिएशन के कंसेप्ट को समझना है तो ये लाइन बहुत ही क्लियर होनी चाहिए, द रेट ऑफ चेंज in y with respect to x। अगर आपको कोई पूछे what is dy by dx, तो हम बहुत इजीली कह सकते हैं the rate of change in y with respect to x, यानी हम x को बदलेंगे तो उसकी इफेक्ट y पे कितनी होगी वो हमें dy by dx देगा। तो फिर से फ्रेंड्स हमने क्या किया, x में हमने चेंज किया बहुत स्मॉल h, उसके कारण फंक्शन की वैल्यू में जो चेंज हुआ f of x plus h, इसका डिफरेंस f of x plus h minus f of x, इसमें जो चेंज हुआ दैट इज x plus h minus x, इसका आंसर है h। तो इन दोनों का जो रेशियो है उसमें हमने इस h को
वेरी स्मॉल, तो मैथमेटिकल कंसेप्ट में हमने ले लिया लिमिट h टेंड्स टू 0, सो दिस इज नथिंग बट डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन और डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, जिसे हम dy by dx भी कहते हैं। और हम इसे क्या कैसे याद रखेंगे, द रेट ऑफ चेंज, सो रेट ऑफ चेंज word is very important, the rate of change in y with respect to x। तो आई होप फ्रेंड कि ये डिफरेंशिएशन जो है कंसेप्ट वो आपको क्लियर हो गया होगा। सपोज हम एक एग्जांपल लें, दिस इज अ सर्कल, सर्कल के इंपॉर्टेंट पैरामीटर में है रेडियस और इसका एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। तो यहां पे एरिया डिपेंडेंट है, इट इज डिपेंडिंग ऑन रेडियस ऑफ सर्कल। तो अगर हम सर्कल की रेडियस बढ़ाएंगे या घटाएंगे तो उसकी इफेक्ट एरिया पर आएगी। तो यहां पे सपोज r की वैल्यू हम 1 ले लें, इफ आई एम टेकिंग रेडियस एज 1, तो हमें एरिया मिलेगा पाई आर स्क्वायर, so pi into 1 square, so area will be pi. If I take r is equal to 2 over here, then area will be pi into 2 square, that is 4 pi. Then area will be 4 pi. तो एरिया, रेडियस जब 1 थी तो एरिया था पाई, रेडियस जब 2 हो गई तो एरिया हो गया 4 पाई। तो यहाँ पे रेडियस बढ़ाने से एरिया पर इफेक्ट हो रही है, तो वो इफेक्ट कितनी हो रही है वो फाइंड आउट करने के लिए ये डिफरेंशिएशन हमें हेल्प करेगा। तो फ्रेंड्स, नाउ वी विल लर्न द डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, इसके नोटेशंस एंड देन हाउ टू फाइंड स्टैंडर्ड डेरिवेटिव्स, दैट वी विल सी। After seeing the concept of differentiation, now let's focus on definition of differentiation. Let f be a real valued function, जो हमने लिया था y is equal to f of x, वहां पे f एक real valued function है on an open interval ab, तो इस इंटरवल पे वो a से लेके b तक, this is known as open interval, means इसमें a और b पॉइंट इंक्लूड नहीं है, between a and b। तो बिटवीन ए एंड बी ये जो f है सब जगह डिफाइन है। लेट x बिलोंग्स टू ए बी, x यहाँ पे कोई भी वेरिएबल है जो a और b के बीच में कहीं पर भी हो सकता है। लेट h, जो हम इस h की बात कर रहे थे जो हमने चेंज लिया था x में, लेट h बी सफिशिएंटली स्मॉल सो दैट x प्लस h बिलोंग्स टू ए बी, यानी x प्लस h का जो आंसर है वो भी ए बी में ही है। इफ this limit h tends to 0, f of x plus h minus h upon f of x, अगर ये लिमिट एग्जिस्ट है then it is called the derivative of f at x, तब हम इसे derivative of f at x बोलते हैं। This is called derivative of f at x and it is denoted by f dash x। तो फ्रेंड्स, हमने जो कंसेप्ट लिया था x में जो चेंज हो रहा है दैट इज h, फंक्शन में जो चेंज हो रहा है दैट इज f of x plus h minus f of x, दोनों का रेशियो, और उसमें h जो है वो सफिशिएंटली स्मॉल दैट इज h टेंड्स टू 0। तो ये जो लिमिट है, अगर ये लिमिट एग्जिस्ट हो रही है तो इसे हम बोलते हैं डेरिवेटिव ऑफ f at x and it is denoted by f dash x। If y is equal to f of x, जो हमने फंक्शन लिया था, then following symbols are used to denote derivative of y with respect to x। तो डिफरेंशिएशन के लिए अलग अलग सिंबल्स हैं, अलग अलग बुक्स में अलग अलग जगह पे हम अलग अलग तरह से उसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो कौन कौन सा सिंबल है, d by dx f of x, तो इसका मीनिंग है f of x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। इसी को हम लिख सकते हैं dy by dx, जैसे हमने यहाँ पे लिया y is equal to f of x, तो f of x रखें या y रखें, बोथ आर सेम, सो dy by dx। और y डैश, जैसे हमने यहाँ f dash x लिखा था उसी तरह से हम y dash भी लिख सकते हैं। और वी कैन राइट y1 यानी y का फर्स्ट डेरिवेटिव, y का हमने जो पहला डेरिवेटिव किया वो y1, या फिर हम यहाँ पे उसे dy भी कह सकते हैं, where this d is nothing but dy dx
और ये इसे हम ऑपरेटर भी कहते हैं। तो वो वेरिएबल अगर चेंज हो तो ये चेंज हो सकते हैं। यहाँ पे हमने y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कंसीडर किया है, इसलिए ये डी बाई डी एक्स। सो दीज आर द डिफरेंट नोटेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। हम इसमें से कोई भी नोटेशन हमारे एग्जांपल्स के लिए, थियरीज के लिए यूज करेंगे। तो फ्रेंड्स, डेरिवेटिव वंस अगेन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कांसेप्ट। हमने एक एग्जांपल देखा सर्कल का, कि सर्कल की रेडियस अगर हम इंक्रीज डिक्रीज करेंगे तो उसकी इफेक्ट एरियास पे आएगी। जो हम वेलोसिटी देखते हैं, वेलोसिटी इज चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सपोज अभी मैं यहाँ पे हूँ, 1 घंटे के बाद मैं 40 किलोमीटर दूर हूँ, तो मेरी जो वेलोसिटी हुई वो कितनी होगी, 40 किलोमीटर पर आवर। एक्सीलरेशन, जो वेलोसिटी में चेंज हो रहा है टाइम के रिस्पेक्ट से, दैट इज एक्सीलरेशन। सो दीज आर द कंसेप्ट ऑफ रेट ऑफ चेंज, कि एक के बदलने से उसकी इफेक्ट दूसरे पे आ रही है, तो वो हमें मेजर करना है। और उसकी एप्लीकेशंस फ्रेंड्स, बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं। इंजीनियरिंग मॉडल्स जो हम बनाते हैं कोई भी, वहां पे बहुत सारे पैरामीटर्स, बहुत सारे वेरिएबल, बहुत सारे लॉज वहां पे हम यूज करके उसका मैथमेटिकल मॉडल डेवलप करते हैं। फिजिक्स में भी वही चीज होती है। तो मैथमेटिकल मॉडल डेवलप करने में हम वेरिएबल्स आइडेंटिफाई करते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, उनके बीच का रिलेशन फाइंड आउट करते हैं, और फिर डिफरेंशिएशन के कंसेप्ट को यूज करके, डिफरेंशियल इक्वेशन के कंसेप्ट को यूज करके हम उसका एक मैथमेटिकल मॉडल बनाते हैं, जो उस पूरे सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है, कि जो आप इंजीनियरिंग में या दूसरी फील्ड में भी आप उसका स्टडी पढ़ सकेंगे। सो आई होप फ्रेंड कि ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम स्टैंडर्ड फंक्शंस का डिफरेंशिएशन करेंगे यूजिंग डेफिनेशन। ये जो डेफिनेशन थी, इसको यूज करके हम स्टैंडर्ड फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे। फिर उन स्टैंडर्ड फंक्शन के डेरिवेटिव्स को हम एज अ फॉर्मूला एक्सेप्ट करके उन्हें याद रखेंगे। फिर हम आगे के एग्जांपल्स करेंगे। Now friends, for finding standard derivative we will use first principle or definition of derivative. तो एक हमारे पास ये फॉर्म है, that f dash x is equal to limit h tends to 0 f of x plus h minus f of x upon h। और एक दूसरा फॉर्म हम यूज करते हैं, तो उसे फाइंड आउट करने के लिए इसके अंदर let x plus h is equal to t। इस एग्जांपल में मैं x plus h is equal to t ले रहा हूं। अब यहाँ पे अगर ये h टेंडिंग टू 0 है, तो implies this t tends to x, यानी t और x सेम होंगे, तो h tends to 0 implies t tends to x। और दूसरा इसके ऊपर से h is equal to t minus x, from this x plus h is equal to t, so h is equal to t minus x। तो उस पूरे एग्जांपल को हम लिख सकते हैं f dash x is equal to limit h tends to 0 की जगह पे t tends to x, f of x plus h की जगह पे t आ जाएगा, so that is f of t minus f of x upon h, so h is equal to t minus x। So this is another way for finding differentiation of function, derivative of function using definition, or we will call it as first principle। तो either this or this we will use for finding standard derivative। Now we have to find derivative of standard function। तो standard function का derivative find out करने के लिए हम फर्स्ट प्रिंसिपल या उसी को हम बोलते हैं डेफिनेशन। तो अगर y is equal to f of x है, the differentiation of f of x by using first principle or with the help of definition। तो अगर हमारा फंक्शन algebraic या trigonometric फंक्शन है, then we will use this definition, f dash x is equal to limit t tends to x f of t minus f of x upon t minus x।
But if our function are logarithmic type or exponential type of function, then we will use f dash x is equal to limit h tends to 0 f of x plus h minus f of x upon h. ये कोई फर्म रूल नहीं है फ्रेंड्स, बट अगर हम इन फंक्शंस के लिए ये डेफिनेशन यूज करें तो एग्जाम्पल हम थोड़ा सा इजीली सॉल्व कर सकते हैं, और लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल फंक्शन के लिए अगर हम ये डेफिनेशन यूज करें तो हम उसे इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल फंक्शन के लिए ये यूज करेंगे, एल्जेब्रिक और ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के लिए हम ये यूज करेंगे। आप उसे चेंज भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, आंसर हमें जरूर मिलेगा, लेकिन शायद स्टेप्स या थोड़ी प्रोसेस लेंदी हो जाए। सो नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड डेरिवेटिव ऑफ सम स्टैंडर्ड फंक्शन विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल और हेल्प ऑफ डेफिनेशन। ये दो फॉर्मूला यूज करके हम फाइंड आउट करेंगे। एग्जाम्पल है डिफरेंशिएट बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल और डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है x raised to n। सो हियर आवर फंक्शन f of x is equal to x raised to n। अब हमने डेफिनेशन दो तरह से देखी थी, एक एल्जेब्रिक फंक्शन के लिए हमको ये x raised to n एल्जेब्रिक फंक्शन है, तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस के लिए हम t वाली जो डेफिनेशन थी वो यूज करेंगे। तो f dash x is equal to limit t tends to x f of t minus f of x upon t minus x। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल और डेफिनेशन। तो यहाँ हमें f of x दिया हुआ है, f of x is x raised to n। So from this f of t, f of x is x raised to n, so f of t will be equal to t raised to n। ये वैल्यू हम रिप्लेस कर देते हैं यहाँ पे। So limit t tends to x, f of t is t raised to n minus f of x is x raised to n upon t minus x। तो अब फ्रेंड ये एग्जांपल जो है वो लिमिट का एग्जांपल हुआ। हमने लिमिट के काफी सारे एग्जांपल सॉल्व किए, अलग अलग टाइप के, टाइप 1, 2 से लेके टाइप 9 तक, और मिक्स टाइप के एग्जांपल। तो उसी को यूज करके, उसी कंसेप्ट को यूज करके हमें ये लिमिट इवेल्युएट करनी है। तो इसे कैसे इवेल्युएट करें फ्रेंड? तो हमने लिमिट में एक फॉर्मूला देखी थी, लिमिट x टेंड्स टू a x raised to n minus a raised to n upon x minus a। इसका आंसर था n, ये पावर आगे a की पावर n minus 1। So we are going to take help of this formula of limit। तो यहाँ पे x की जगह पे हो गया t और x जो है उसकी जगह पे है a। तो इसके साथ में कंपेयर करें, so t raised to n x raised to n की जगह पे a raised to n, तो इसका जो आंसर है n a raised to n minus 1। तो हमारे केस में इस फॉर्मूला के साथ में कंपेयर करें तो x की जगह पे t है और a की जगह पे x है, तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा n a raised to n minus 1। सो n पावर तो सेम ही है, यहाँ पे भी n है, यहाँ पे भी n है, तो n then a। so what is a in our case? it is x raised to n minus 1। तो ये हमें f dash x मिला for x raised to n। so f of x is equal to x raised to n, उसके लिए हमें f dash x मिला n x raised to n minus 1। अब यहाँ पे x raised to n की जगह पे फ्रेंड्स कुछ भी हो सकता है, सपोज x raised to 3, तो सेम प्रोसेस t raised to 3 minus x raised to 3 upon t minus x। फिर से कंपेयर करेंगे तो यहाँ आंसर मिलेगा हमें 3x raised to 3 minus 1 that is 2, so 3x square। सपोज यहाँ पे रूट x है, रूट x है मींस x की पावर 1/2, तो यहाँ पे हो जाएगा रूट t माइनस रूट x, t माइनस x, तो रूट t मींस हम लिख सकते हैं t की पावर 1/2, रूट x मींस x की पावर 1/2, तो n की वैल्यू 1/2 होगी, तो इसका आंसर हमें मिलेगा 1/2 x raised to 1/2 minus 1 means 1/2 x raised to minus 1/2। so in this way x की अगर कोई भी पावर है तो हम इसकी हेल्प से बहुत ही इजीली उसका डेरिवेटिव
फर्स्ट प्रिंसिपल या डेफिनेशन की हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हैं। और ये हमारा स्टैंडर्ड फंक्शन भी है कि x रेज टू n का डेरिवेटिव तो पावर आगे पावर एक कम, तो x रेज टू n का डेरिवेटिव n x रेज टू n माइनस 1। आगे हम स्टैंडर्ड फॉर्मूला का एक लिस्ट भी लिखने वाले हैं, उसके अंदर हमें ये फॉर्मूला देखने को मिलेगी कि x रेज टू n का डेरिवेटिव है n x रेज टू n माइनस 1।